तेरा झूठ और सच तो वहीं पता चलेगा। चल मेरे साथ थाने में। साहब मेरी बात तो सुनो, मैं छोड़ो सही। शिट यार, ये चप्पल भी अभी यहीं पे टूटी थी क्या? अब कहाँ सही करवाऊं? यहाँ तो मुझे कोई दिखाई भी नहीं दे रहा है। चल थोड़ी आगे चल के देखती हूँ। अरे ये बैठा मोची, अब एक काम करती हूँ, इसी से अपनी चप्पल सही करा लेती हूँ। ओए मोची, मेरी चप्पल टूट गई है, जरा इसको सही कर दियो। मैडम ये कल से जूते पड़े हैं, पहले मैं इनको गांठ कर दूंगा और फिर आपकी चप्पल को सही करूंगा। तू थोड़ा बहुत बहरा बहरा है क्या? ये तुझे सुनाई नहीं आती? मैंने तुझसे अभी बोला ना, मेरी चप्पल ना जल्दी से सही करके दे दे, मैं वैसे ही बहुत लेट हो रही हूँ। मैडम पहले तो ये पैर पीछे करो, मैं मोची हूँ, तुम्हारे घर का नौकर नहीं। अच्छा, तेरी इतनी जबान चल रही है, शायद तुझे भी ये पता नहीं है कि मैं कौन हूँ। मैडम आप कोई भी हो, मुझे इससे क्या मतलब है? मैं मेहनत का कमाता हूँ और मेहनत का खाता हूँ, तुम मुझे खाने के लिए नहीं दे रही हो। तेरी ना कुछ ज्यादा ही जबान चल रही है, शायद तुझे तमीज नहीं है कि लेडीजों से कैसे बात की जाती है। मैडम मुझे अकल भी है और तमीज भी है, और एक बात बताऊं, तुमसे ज्यादा पढ़ा लिखा हूँ। ये तो मेरी मजबूरी है जो मैं मोची का काम कर रहा हूँ। मुझे लगता है ना कि तुझे अपनी हकीकत ना दिखानी पड़ेगी कि मैं कौन हूँ। तुझे पता है मैं ना एक पुलिस वाले की बीवी हूँ, और तू ना 1 मिनट रुक, मैं उनको फोन करके ना अभी बुलाती हूँ, और तेरी अकल ना अपने आप ठिकाने आ जाएगी। और अब तुझे जेल जाने से कोई नहीं रोक सकता। रुक तू 1 मिनट। हेलो, हाँ कहाँ हो आप? वो क्या है ना, एक मोची है, भिखारी कहीं का, उसने मेरे साथ ना बहुत बदतमीजी की है। तुम अभी आ जाओ यहाँ पे। ठीक है, अब देख तेरा मैं क्या हाल करवाती हूँ। अरे सालू, क्या हुआ? अरे आपने मुझे क्यों बुलाया? तुम्हें पता नहीं था मैं ड्यूटी पे था? मैंने तुम्हें बताया था ना फोन पर कि एक मोची है जो मुझसे बहुत बदतमीजी कर रहा है। यही है वो बदतमीज। मैंने इससे अपनी चप्पल ठीक करने को कहा तो ये उल्टा मुझसे मुंह बहस करने लगा। इसने मेरी चप्पल ठीक तक नहीं की। साहब मैंने मैडम से कोई बदतमीजी नहीं करी, ये आई और मेरे पैर पे पैर रखा कि मेरी चप्पल को इसे गांठ कर दे। पर सर दूसरे कल के जूते आए रखे हैं, मैं उनको नहीं गांठता। साहब मैंने मैडम से बोला कि ये पहले जूते गांठ दूं फिर आपकी चप्पल कर दूंगा। अगर ये मेरी बदतमीजी है तो आप मुझे लेके जा सकते हैं। तूने बदतमीजी तो करी है, अगर तू किसी और के साथ बदतमीजी करता तो तुझे मैं छोड़ देता। तूने तो मेरी पत्नी के साथ ही बदतमीजी करी है, और तुझे तो मैं गिरफ्तार करके ले जाऊंगा। हाँ, इसने मेरे साथ बदतमीजी की है और आप इसको गिरफ्तार करके ले जाइए, और इसे ना ऐसी सजा देना कि ये कभी किसी लड़की के साथ ऐसी हरकत करे ही ना। मेम साहब मैंने तो आपके साथ ऐसा कुछ किया भी नहीं, आप क्यों झूठ पर झूठ बोले जा रही हो? ज्यादा सफाई देने की कोशिश मत कर, मैं ही तो झूठ बोल सकती हूँ, एक पुलिस वाला झूठ नहीं बोल सकता। और अब तेरी अकल अपने आप ठिकाने लग जाएगी। तेरा झूठ और सच तो वहीं पता चलेगा। चल मेरे साथ थाने में। साहब मेरी बात तो सुनो, मैं छोड़ो सही। सुना? क्या बात सुना रहा? सुना। साहब मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मुझ पे तरस ना सही, कम से कम मेरे छोटे छोटे बच्चों पे तरस खाओ और मुझे छोड़ दो। अच्छा, अब अपने आप को बचाने के लिए बच्चों को बीच में घुसा रहा है। जब तो बड़ी जबान चल रही थी तेरी, अब जा थाने, वहाँ पे जबान चलाइयो अपनी। मेम साहब प्लीज मुझे माफ कर दो। अरे माफ तो तुझे मैं कर दूंगा, पर उसके लिए तुझे 5,000 रुपये देने पड़ेंगे। मैं तेरा केस यहीं रफा दफा कर दूंगा। साहब मैं 5,000 रुपये तुम्हें कहाँ से दूंगा? 150 रुपये रोज के कमते हैं, उनसे ही घर का खर्चा चल जाता है। मैं गरीब, आपको 5,000 रुपये कहाँ से दूंगा? अरे मुझे कुछ नहीं पता, मुझे 5,000 रुपये अभी चाहिए, ना तो चल मेरे साथ थाने अभी। तू क्या सोच रहा है, तेरे रोने धोने से ये तुझे माफ कर देंगे? तुझे तेरे किए की सजा तो जरूर मिलेगी, और तुझे 5,000 रुपए ना देने ही पड़ेंगे। साहब मेरे पास अभी तो 5,000 रुपये नहीं है, पर मैं किसी से कर्जा लेके आपको कल दे दूंगा। आप कल आ जाना, मैं यहीं पर मिलूंगा। ठीक है, तो मैं कल ला के ले जाऊंगा पैसे। आओ सालू, चलो मेरे साथ।
अरे सोनू, क्या हुआ? क्या बात है? बड़ी टेंशन में दिखाई दे रहा है। क्या बताऊं भैया, मन ही मन में एक घुटन सी रहती है। हम गरीब लोगों को ये अमीर लोग नाली का कीड़ा पता नहीं क्यों समझते हैं। भाई ये दुनिया है, यहाँ हर लोग एक जैसा नहीं होता और यहाँ अलग अलग तरीके के लोग हैं। गरीब लोगों की यहाँ कोई वैल्यू नहीं होती। गरीब लोगों को अमीर बनना ही पड़ता है, जब जाके कुछ होता है। भैया यही बात तो मुझे मन ही मन में खाई जा रही है। मुझे भी अमीर आदमी बनना है, मुझे भी पढ़ाई करनी है, पर भैया क्या करूं, मैं पैसे से मार खा रहा हूं। तू टेंशन मत ले और परेशान भी मत हो। तुझे पैसे चाहिए ना, तेरा भाई हमेशा तेरे लिए खड़ा है। पैसे मैं दूंगा। तुझे मेहनत करनी है, लगन से पढ़ाई करनी है और बड़ा आदमी बनना है, समझा तू? और तू जब बड़ा आदमी बनेगा ना, सबसे ज़्यादा खुशी मुझे होगी। भैया मैं भी यही चाहता हूँ कि आप मुझे पैसे दें और मैं पढ़ाई करूँ, और आपके लिए मुझे अपने आप को बेचना पड़ेगा ना, मैं हिचकिचाऊंगा नहीं, अपने आप को बेच दूंगा। अरे भाई तू ऐसा मत बोल। तू ना सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दे, लगन से मेहनत कर। पैसे तेरे पीछे मैं लगाऊंगा। और हाँ, अब बहुत जल्दी वक्त आने वाला है अमीर लोगों को उनकी औकात दिखाने का। हाँ भैया, इन अमीरों की अब हम नहीं सुनेंगे और ना ही इनका अत्याचार सुनेंगे। अब खुद मेहनत करेंगे और इन्हें दिखाएंगे कि हम गरीब हैं क्या। हाँ, यही जुनून देखना चाहता हूँ मैं तेरे अंदर। जो तेरे सीने में आग लगी है ना, इस आग को और लगा। यही आग तुझे बहुत आगे ले जाएगी। हाँ भैया, अगर आप इसी तरह मेरा साथ दोगे ना, तो मैं बहुत आगे तक जाऊंगा। कोई बात नहीं, तू चिंता मत कर। मुझे कहीं काम है, मैं 1 घंटे में घर पे आ रहा हूँ। आ जाना और पैसे ले जाना और करना मेहनत। ठीक है भैया, ठीक है। ठीक है भैया, राम राम, चलता हूँ। अरे सालू, मेरे जूते कहाँ पे हैं? अरे कहाँ पे रहेगी सालू? मैं लेट हो रहा हूँ, आ जाओ जल्दी। जूते तो तुम्हारे बाहर ही रखे हैं। ये तुम्हारे नाम का एक लेटर आया था कल। अरे ये तो मेरा सस्पेंड का लेटर है। क्या मैं सस्पेंड हो गया? तुमने ऐसे क्या कर दिया जो तुम सस्पेंड हो गए? मुझे पूरा तो पढ़ो आके। मैंने तो रिश्वत खाई भी नहीं है। और देखो यहाँ पे क्या लिखा है कि कल सुबह 12 बजे तुम ऑफिस आ जाना। कल सुबह 12 बजे मुझे ऑफिस जाना होएगा। मैं जरूर जाऊंगा। लगता है मेरे खिलाफ किसी ने कंप्लेंट करी है, जब भी तो ये सस्पेंड लेटर आया। जो भी बात है ना, तुम कल 12 बजे ऑफिस जाकर देख लेना, क्योंकि यहाँ पे तुम्हें समझ नहीं आएगा। वहाँ पे सारी बात क्लियर हो जाएगी कि किसने क्या किया है। हेलो सर, आपने मुझे क्यों सस्पेंड किया है? अरे तू तो वही मोची है ना? तो तू इस चेयर पे क्या कर रहा है? तू नहीं, तुम क्या कर बात करो। ये तुम्हारा घर नहीं, मेरा ऑफिस है। सॉरी सर, पर आपने मुझे सस्पेंड क्यों किया है? तुम्हारे कारनामे ही ऐसे हैं। पुलिस महकमे में होने के बाद भी तुम अवैध कामों में हिस्सा लेते हो, इसलिए ही तुम्हें मैंने सस्पेंड करा है। सर प्लीज, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, पर आप मुझे सस्पेंड मत करो। सस्पेंड तो तुम हो चुके हो, और तुम जैसे इंसान की मुझे एक नहीं सुननी। यू कैन गो, गेट आउट।